यूजीसी की आग बीजेपी को कर देगी खाक। जातिवाद की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई करेंगे। ये सिर्फ तानाशाही है और ये हम लोग स्वर समाज को बैकवर्ड में डालने की कोशिश की जा रही है। नए नियम पर बवाल, ब्राह्मण पूछ रहा सवाल। मानसिकता श्रवण समाज शायद हजम नहीं हो रहा होगा भाजपा को, इसीलिए ये श्रवण समाज है, ये किसी को अगर बनाना भी जानता है तो बिगाड़ना भी जानता है। सबका साथ सबका विकास, किसके साथ विश्वासघात। सरकार कहाँ कर रही है सबका साथ सबके साथ विकास वाले काम? ये बांट के ही यूज करने का प्रयोग है। जिएंगे योगी के लिए, मरेंगे भी योगी के लिए। बीजेपी को हराने की, केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने की। काला कानून मैम अपराधी है मैम। तुम 85 और 15 तुम मेरे से भेदभाव करके दिखाओ ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूँ आपके साथ आरती तिवारी। तो अब यूजीसी की आग अब सड़कों तक आ चुकी है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। क्या कहेंगे? ये कानून वापस होना चाहिए और हमारी यही मांग है। इससे पहले इससे कोई समझौता नहीं है। कहाँ तक कि ये जो आपका मार्च निकलने वाला है? ये हजरतगंज चौराहे तक हम लोग मार्च निकाल रहे हैं। आप क्या कहेंगे? इस मार्ग शांतिपूर्वक हम लोग जाएंगे और अपना काम करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। अपना यूजीसी हटाएं, सरकार को अपने कानून वापस लेने चाहिए। तो बैनर पोस्टर के साथ जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। बिल को लेकर जबरदस्त तरीके से हंगामा हो रहा है। चारों तरफ इसको लेकर हो हल्ला की आवाज उठती हुई नजर आ रही है। सबसे ज्यादा विरोध राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है। हम लोगों से जानेंगे कि आखिरकार विरोध की आखिरकार वजह क्या है, जिस प्रकार से सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास के पथ पर हमारी सरकार आगे आ रही है। और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रशांत सिंह। आप क्यों विरोध कर रहे हैं इस बिल का? हम इस यूजीसी कानून का विरोध कर रहे हैं जिसमें असमानता है, पूर्ण रूप से असमानता है। जो ओबीसी समाज है, चाहे एससी एसटी समाज है, मैं बोलना चाहूँगा, मेरे खुद के दोस्त हैं, मैं उनके साथ बैठता उठता हूँ। क्या मोदी सरकार कॉलेज में देखने आती है कि मैं उसे छुआछूत कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? और अगर सोचिए कानून आता है, कल मेरा दोस्त है ओबीसी समाज का, बोल रहा है कि मेरा कॉपी लिख दो। मैं बोल रहा हूँ उससे कि मैं कॉपी नहीं लिखूंगा, वो सीधा बोलेगा तुम नहीं लिखोगे, झगड़ा कर लेगा मुझसे। झगड़ा करता है, उसके बाद जाता है, जो कमेटी बैठती है वहाँ जाता है, बोलता है मुझसे जातिवाद किया है, मुझको जेल में डलवाता है। तो इसका जिम्मेदार कौन लेगा? सरकार लेगी। और दूसरी बात, मैं स्वर्ण समाज से कहना चाहता हूँ, यहाँ पे स्वर्ण समाज पूर्ण रूप से समझ ले, कोई भी पार्टी आपका नहीं हो सकती। पार्टी आपका ना होने का कारण ये है कि आपका जनसंख्या कम है, क्योंकि लोकतंत्र में पार्टियां उन्हीं की होती है जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होती है। क्योंकि लोकतंत्र के राजा वही बनते हैं, वोट के द्वारा राजा बना जाता है लोकतंत्र में, और वोट जनसंख्या से आती है। और अगर आपकी जनसंख्या नहीं है तो सरकारें आपकी नहीं सुनेगी। और जो पार्टियां आपके खिलाफ बोलती है, समझ जाइए वो तो सीधा मुद्दे पे है। लेकिन जो पार्टी आपकी तरफ से बोलती है, समझ जाइए वो आपके पीठ में छुरा घोंपने वाली है। और उस चीज़ से सवर्ण समाज को पूर्ण रूप से सतर्क रहना चाहिए। और दूसरी बात, सरकार को भी मैं बोलना चाहूँगा, सरकार से बोलना चाहिए, लखनऊ में आज जो है हम लोग जो बीज बो रहे हैं, आने वाले समय पूरे भारत में आग की तरफ फैलेगा। और उस आग में अगर भारत जलेगा तो उस आग में से जो राख होगा भारत का, उसका जिम्मेदार भारत सरकार होगा, मोदी सरकार होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? अनुपम सिंह। क्या ये बिल इसका विश्वासघात किया जा रहा है? किस वर्ग को साधने की कोशिश? देखिए, इस बिल का अभी लाने का कोई ऐसा मकसद नहीं होना चाहिए था, क्योंकि शिक्षा जो है वो समानता के लिए दी जाती है और विद्यालय में ऐसा कोई भी प्रकरण नहीं आना चाहिए था जिससे बच्चे डर के माहौल में शिक्षा ग्रहण करें। क्योंकि हम लोग जो हैं सवर्ण जातियाँ जो हमेशा सबके साथ चली हुई हैं, और जिस तरह का सरकार का नारा रहता है कि सबका साथ सबका विकास, उसके अपोजिट एक ऐसा बिल लेकर आप आ रहे हैं। आप यूसीसी लाने वाले थे, आप यूजीसी लेकर चले आए हैं। उसके बाद आज की डेट में सवर्ण बच्चा किसी भी बैकवर्ड या हर्जन बच्चे के पास जो है बैठना नहीं चाहता। कि ऐसा ना हो कि हमारा दोस्त कल आपसी दुश्मनी निकालने के लिए, कुछ दिमाग लगाने के लिए हमारे ऊपर कोई गलत आरोप लगा के हमें जो है स्कूल से बाहर करवा दे। तो क्या ये कानून वापस होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, वापस होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो है देश में एक साथ एक मंच पे बैठ के एक साथ अपने देश को आगे ले चलकर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी में अगर आप हमें जातियों में बांट देंगे तो हमारा देश बेसिकली कमजोर हो जाएगा, जिसका फायदा आने वाले समय में एक भीषण रूप लेगा हमारे देश का युवक, जो गृह युद्ध में तब्दील हो जाएगा, जिससे हमारा देश रसातल में धंसता चला जाएगा। ये विकास की तरफ ना जाके ये पीछे बढ़ जाएगा। बिल्कुल। क्या ये विश्वासघात है? बिल्कुल विश्वासघात है, श्रवण समाज के साथ पूरा विश्वासघात किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी का कोर वोटर कहा जाता है स्वर्णों को, आखिरकार उसके खिलाफ बिल लाने की जरूरत क्या पड़ गई? अब ये मानसिकता है ऊपर बैठे लोगों की कि उनके ऊपर क्या मानसिकता है। श्रवण समाज शायद हजम नहीं हो रहा होगा भाजपा को, इसीलिए पीडीए की कार्ड तो नहीं ढूंढ लिए? पीडीए का कार्ड लाएं या कुछ भी लाएं, लेकिन ये श्रवण समाज है, ये किसी को अगर बनाना भी जानता है तो बिगाड़ना भी जानता है। इसका परिणाम 2027 में मिलेगा। बिल्कुल। तो आप देख पा रहे हैं खासा नाराजगी लोगों में देखने को, नारेबाजी, हक की लड़ाई लगातार देखने को मिल रही है। आपका नाम क्या है? मैम, मेरा नाम विष्णु पांडे है। आप क्या कहेंगे?
एक्चुअली यहाँ पे जो मतलब चीज़ें जो गवर्नमेंट है, जैसे अभी यूजीसी जो संशोधन बिल लेके आए, इक्विटी स्क्वाड का गठन करना है। मैं यूनिवर्सिटी का ही छात्र हूँ, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कुछ गवर्नमेंट क्लियर नहीं कर रही है। मतलब चीज़ें जो है बहुत गोलमोल तरीके से रखी जा रही हैं कि जो है शोषण माने क्या। और मेरा मेन कंसर्न यहाँ पे ये है कि अगर कोई शिकायत कर रहा है, कोई सवर्ण बच्चा है, उसके अगेंस्ट अगर कोई फॉल्स एलिगेशन लगा रहा है, तो गवर्नमेंट उस पर क्या एक्शन लेगी अगर वो फॉल्स हुई तो। मतलब ये एक फियर मॉन्गरिंग है, एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को जो है कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट हेट मॉन्गरिंग की जा रही है, उसको एक अपराधी जो है घोषित किया जा रहा है, या ये नैरेटिव ऐसा बनाया जा रहा है कि सवर्ण जो है वो तो होता ही अपराधी है, वो कैंपस में वही जो है सारी जो है फसाद की जड़ है, वही सारी दिक्कतें क्रिएट करता है, वही सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब हम लोग भी समाज का हिस्सा है, या तो फिर गवर्नमेंट डिक्लेयर ही कर दे कि हम अछूत हैं या आउटकास्ट हैं, या यूरेशिया भेज दिया जाए, जो आर्यन निवेशन थ्योरी है, कुछ वैसा टाइप का अगर करना चाहते हो तो वैसा ही करें। मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे प्रिवेंशन और सेफ्टी से है कि अगर कुछ प्रॉब्लम, कुछ इशू हो रहा है तो उसके लिए ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अलग से अगर आप कुछ लेके आ भी रहे हैं तो उसमें या तो क्लियर करिए, और अगर क्लियर नहीं कर रहे हैं तो हमने देखा कि अभी विष्णु तिवारी नाम का एक था, वो ललितपुर का था, 20 साल वो जेल में SC/ST एक्ट में काट के आया है, तो उसके तो 20 साल चले गए। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ तो उसके लिए फिर क्या होगा? वहाँ पे ना गवर्नमेंट कुछ बोल रही, ना बता रही है, और बहुत सारे ऐसे। लेकिन बहुत सारी चीजों पे मैं ये देखती हूँ कि बदले के भाव से अगर केस कर दिया कि कोई टॉपर लड़का है तो उसका तो भविष्य चौपट हो जाएगा। जी बिल्कुल, यही सारी तो प्रॉब्लम्स है, यही सारी तो इश्यूज हैं। बाकी हम किसी कम्युनिटी के किसी भी कोई नस्लीय भेदभाव हम थोड़ी कर रहे हैं, किसी जाति के या किसी भी चीज़ के अगेंस्ट थोड़ी ना है। हमें बस अपने प्रोटेक्शन के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, या जो एक इशू है वो अपने प्रोटेक्शन का ही है। मतलब आप कुछ भी करिए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन जो अपनी जो सिक्योरिटी है, कोई टॉपर है, बदला और बिल्कुल है, बदले की भावना से कैंपस पॉलिटिक्स होती ही है। तो अगर वैसा कुछ किया जा रहा है तो उस पर फिर गवर्नमेंट कुछ क्लियर करे। तो बिल्कुल आपने देखा कि कुछ लोगों को क्लियर ही नहीं कि आखिरकार किस प्रकार से यूजीसी को लागू किया गया है, और जिस प्रकार से स्वर्णों की जो अधिकार को मारने का क्यों प्रयास किया गया। अब ये आग सड़कों तक आ चुकी है और लोगों की मौजूदगी है। हम लोगों से पूछेंगे कि आखिरकार इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं वो लोग। आप क्या कहेंगे? देखिए, यूजीसी जो कानून है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। हमें तो लगता है कि इसका नाम बदल के यूजीसी का कर देना चाहिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट क्रिमिनल, क्योंकि आने वाले समय में जो सवर्ण समाज है वो पहले ही क्रिमिनल बन जाएगा अगर ये लागू हो गया तो हमारा कहना तो ये है, अगर इसको आने से पहले रोका ना गया तो सवर्ण समाज के लोग कहीं ना कहीं दबाए जा रहे हैं और उनके लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हम इसको बाइकआउट करते हैं। बिल्कुल, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, करते करते ये कैसा कानून आ गया? देखिए, एक रहेंगे नेक रहेंगे, लेकिन ये तो कानून ऐसा आ गया ना कि आपस में जब लड़ेंगे तो कहाँ से एक रहेंगे। जब एक तो तब रहेगा जब ये हाथ पूरा एक होगा, लेकिन जब इस हाथ की उंगलियां ही जब आपस में लड़ने लगेंगी तो ये हाथ पूरा एक कहाँ रहेगा। बिल्कुल, अपने अधिकार के लिए कहाँ तक लड़ाई होगी? देखिए, लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, और अगर सरकार ये सोचती है कि हम सवर्ण समाज को दबाकर अपने कानून लागू कर देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनमोल तिवारी है। विरोध किस बात का? विरोध है श्रवण समाज के साथ जो यूजीसी नियम लेके आए हैं, इसका विरोध है, जो श्रवण समाज के छात्रों के साथ किया जा रहा है कार्रवाई। ये तो विकास के लिए है, सबके साथ के लिए है। वो तो बोल रहे हैं। सबके साथ अगर होती तो क्यों ये श्रवणों के साथ ऐसा करती। सरकार कहाँ कर रही है सबका साथ सबके साथ विकास के वाले काम। तो आप देख पा रहे होंगे जबरदस्त तरीके से नारेबाजी हो रही है, विरोध जबरदस्त देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे सर? नाम क्या आपका? रणविजय सिंह। सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली सरकार को ऐसे कानून क्यों लाना पड़ा? देखिए, कुल मिला के ये पूरी तरह से जो है, एक तरह से ये ओबीसी वोट बैंक को पोलराइज करने का कुछ तरीका लग रहा है मुझे। और इसका इन्होंने बस गलती क्या है, इसका इन्होंने जो मोहरा बनाया वो स्टूडेंट राजनीति को बना लिया। और जब इसका नाम जो है समता के प्रोत्साहन के लिए है तो समता का प्रोत्साहन जो है केवल एक ही वर्ग को लेकर कैसे हो सकता है। समता का प्रोत्साहन करना है तो आप जनरल को भी लेके चलिए। जब जनरल को आप किनारे कर दे रहे हैं तो अपने आप जाति जनसंतोष बैठ रहा है। तो हमारी 3 मांगे हैं, कम से कम इतना करें, जो झूठा आरोप लगाने पे जुर्माने का प्रावधान हटाया गया है उसको वापस लागू करें, कि कोई भी झूठा आरोप लगाता है तो उस पर जो जुर्माने का प्रावधान है वो वापस से हो। दूसरी बात है, जनरल वर्ग को भी इसी के अंदर लेकर आए।
जनरल वर्ग को इसके अंदर ले जाएंगे तो अपने आप जातीय असंतोष अपने आप खत्म हो जाएगा। और तीसरी बात है, अनिवार्य रूप से SC ST OBC कैंडिडेट को इक्विटी कमेटी में लेना था, तो साथ साथ जनरल वर्ग के लिए अनिवार्य रूप से वर्ड रखा जाए। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटोगे तो कटोगे का नारा लेकर एक को साथ लाकर उन्हीं के साथ विश्वासघात। हाँ, सबसे बड़ी बात, और ये सारा का सारा खेल वोट बैंक के लिए ही किया गया है, ये बांट के ही यूज करने का प्रयोग है। कन्फर्म है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये किसी न किसी भारत के किसी एक राज्य के OBC वर्ग को इकट्ठा करके वोट पोलराइज करने की राजनीति की जा रही है। और दुर्भाग्यवश है कि इसका उपयोग उन्होंने मोहरा जो है स्टूडेंट्स को बना लिया, और वो भी जनरल वर्ग को। बिल्कुल, कमेटी में किसी ब्राह्मण स्वर्ण का भी ना होना, ये भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। एकदम, अरे अनिवार्य रूप से आप SC ST OBC के कैंडिडेट रखेंगे, लेकिन उस अनिवार्य शब्द के लिए आपने जनरल वर्ग का कैंडिडेट इक्विटी कमेटी में होने के लिए क्यों नहीं बात रखी? तो यही 3-4 चीजों पे इन्हें ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो इन्हें वापस तो लेना ही पड़ेगा। तो 27 में क्या उखाड़ फेंकेंगे अगर ये बिल नहीं वापस हुआ तो? देखिए, अपने आप इन्हें कर्मों का फल मिल जाएगा, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। समय अपने आप सही बताएगा, सही से जान जाए तो अच्छी बात है। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? मैं यूजीसी के मुद्दे पर बस इतना कहना चाहता हूं केंद्र सरकार से कि मोदी सरकार इतना तानाशाह हो गई है। जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद से जो OBC वर्ग को जो कहते हैं क्षत्रिय जो है हमेशा जो है अपनी जात की बात करता है, तो उन्होंने BP सिंह ने OBC वर्ग को आरक्षण दिया था, और उसी क्षत्रिय के ऊपर SC ST एक्ट लगाया जाता है और तमाम जातिवादी आरोप लगाए जाते हैं। सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो सवर्णों के पक्ष में हो। बिल्कुल, सवर्णों ने तो सर आंखों पर, तानाशाही का ये जो रवैया है उनका, सवर्णों ने तो सर आंखों पर बैठाया था ना। सवर्णों ने ही बैठाया है, और मोदी सरकार को सवर्ण ही सत्ता से बाहर कर देंगे। योगी से बैर नहीं है, योगी के पक्ष में हमेशा रहेंगे, जीवन पर्यंत रहेंगे, जिएंगे योगी के लिए, मरेंगे भी योगी के लिए। योगी जी अपनी खुद की कोई पार्टी बनाते हैं तो हम सवर्ण समाज पूरा उनके साथ खड़ा रहेगा। योगी जी जिंदाबाद। योगी जी भी तो सरकार में ही है ना। योगी जी की सरकार है, पर योगी जी से इससे मतलब लेना देना नहीं है, क्योंकि ये केंद्र सरकार पास किया है। प्रदेश में तो सरकार यही लागू करेगी। प्रदेश सरकार जो है, इसमें जो भाजपा के नेता अधिकतर विरोध भी कर रहे हैं, कुछ जो है नेता इस्तीफा भी दिए हैं। हमारे विधानसभा बख्शी तालाब के जो है मंडल अध्यक्ष, शक्ति संयोजक, यहाँ तक कि बूथ अध्यक्ष तक भी इस्तीफा दे दिए हैं। अब बूथ अध्यक्ष क्या होता है? जड़ है, जड़। जो फॉर्चूनर से चलने वाले नेता होते हैं वो पार्टी को कभी नहीं जिताएंगे। जिताएगा कौन? बूथ अध्यक्ष, बूथ का कार्यकर्ता। जो बड़े बड़े उद्योगपति वो आपको नहीं जिताएंगे। जब आपको वोट नहीं मिलेगी तो क्या करोड़ों हजारों फंडिंग आपको बड़े बड़े उद्योगपति कर देंगे, तो उससे नहीं जीतेंगे आप। जब हर आदमी, हर वर्ग का आपको वोट देगा तभी आप जीतेंगे। क्या ये योगी के खिलाफ साजिश है? क्या बिल्कुल योगी के खिलाफ साजिश है, बिल्कुल योगी के खिलाफ साजिश। और इन सरकारों से मैं पूछना चाहता हूँ कि बोल रहे हैं कि 15% वाले 85% के साथ भेदभाव कर रहे हैं। सोचिए किसी कॉलेज में 15% अगर स्वर्ण है, 85% दूसरे हैं, कैसे 15% वाले 85% के साथ भेदभाव कर रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं तुम 85 हम 15, तुम मेरे साथ भेदभाव करके दिखाओ ना। बोलो बाबू साहब के साथ नहीं खाऊंगा, बाबू साहब को नहीं छूंगा, तुम कर नहीं सकते क्योंकि हम एजुकेटेड हैं। तुम बाद में मेरे पास आओगे, भाई ये क्वेश्चन फंसा है मुझे बताओ। इसलिए तुम पहले काबिल बनो ना, तुम काबिल बनो, हम तुम्हारे पास जाएं तो तुम हमारे साथ भेदभाव करो ना। हम तो कर रहे, तुम हमारे साथ भेदभाव करो। जो रिपोर्ट आती है उसमें दिखाया जाता है कि एक विशेष जाति जो दबले कुचे लोग हैं उन पर ज्यादातर वो विश्वासघात करते, इसलिए ये कानून आया है। ये बोली 75% मुकदमे फर्जी हैं। ये तो RTI की रिपोर्ट आप निकालेंगे उसमें भी आएगा। एक साजिश ये भी हो सकती है कि वो श्रवण विधायक हैं योगी जी के साथ, अगर उन ये साइड दरकिनार कराने की उनकी साजिश है। अगर उनको साइड किनार कर देते हैं तो कम से कम वो बोल नहीं पाएंगे। बड़ी बात कह रहे हैं, अमित शाह जी की साजिश है योगी जी को हराने की, केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने की। ये कभी नहीं होगा, प्रदेश के इतिहास में कभी ना होने देंगे। क्षत्रिय सवर्ण समाज नहीं होने देंगे। RSS में भी 50% सवर्ण बैठे हैं, ठाकुर पंडित बनिया। देश की 60% संपत्ति अभी भी सवर्णों के पास है। लेकिन अब अगर बीजेपी अगर इस बिल को वापस ले लेती तो क्या विकल्प होगी? कौन सी ऐसी पार्टी है जो सवर्णों की बात करेगी? देखिए, ऐसी तो कोई पार्टी है नहीं जो सवर्णों की बात कर रही है। हर पार्टी अपनी बात करती है। और अभी आपका एक सवाल था दबे कुचले लोग, तो इस समय ऐसा कोई दबा कुचला नहीं है। ये जो कानून जब लाया गया था SC ST एक्ट के तहत, जब आरक्षण लागू किया गया था, तब से अब तक लाखों करोड़ों लोग नहीं, हजारों लोग ऐसी जो जॉब पा चुके हैं। हर
जो SC ST में जो लोग आते हैं वो लोग अब तक जॉब पाके उनके घरों में दसियों लोग हैं, और सवर्ण समाज कहाँ है? वो जब नौकरी के लिए जाता है तो उसका बोले उस एक्ट के तहत उसका कहीं लिस्ट में नाम ही नहीं होता है। अभी आप देखिए -40% भी डॉक्टर बनेंगे, अगर वो -40% जो लोग लेके आएंगे वो डॉक्टर बनेंगे तो आप लोग अगर इलाज कराने जाएंगे तो आपका इलाज होगा या आपका मर्डर होगा, ये आप लोग खुद जान सकते हैं। बिल्कुल, आरक्षण तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लाए थे, लेकिन यूजीसी जो मोदी सरकार की ओर से लाया गया है, लेकिन जिस प्रकार से और लोग हैं उनसे बातचीत, जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। मोदी से बैर योगी से क्यों इतना आप सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं? देखिए, मोदी जी ने लोकसभा में ये बिल पास किया है और राज्यसभा का इसमें कोई मतलब है नहीं, इसलिए हम लोग अभी योगी जी को कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे हैं। योगी जी के साथ है, योगी जी हिंदुत्व के हैं और हिंदुत्व छवि वाले नेता हैं। अगर योगी जी कोई अपनी अलग पार्टी बनाते हैं तो हम लोग योगी जी के साथ रहेंगे। यूसीसी लाओ, यूजीसी को हटाओ क्यों कह रहे हैं? यूजीसी हटाना चाहिए क्योंकि एक सामान्य क्लास के एक छात्रों के साथ एक अनव्यवहार किया जा रहा है। सामान्य छात्र का वर्ग का बच्चा किसी अन्य जात के बच्चे के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करेगा। आप क्या कहेंगे? जबरदस्त नारेबाजी, यूसीसी लाने की बात क्यों हो रही है? यूजीसी वापस होना चाहिए। हम लोगों के लिए, जिस श्रमण वर्ग के लिए जो है बहुत काला कानून की तरह है ये। तो आप देख पा रहे होंगे बैनर पोस्टर के साथ यूजीसी हटाओ यूसीसी लाओ की मांग तेज हो चुकी है। जबरदस्त नारेबाजी देखने को मिली, आप देखिए तस्वीरों में। यूजीसी को हटाया जाए मैम। मैम ये हिंदू के साथ में विरोध हो रहा है मैम, इसमें मैम खतरा भी है मैम। जातिवाद की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई क्या कहेंगे? ये सिर्फ तानाशाही है और ये हम लोग शॉर्ट समाज को बैकवर्ड पे डालने की कोशिश की जा रही है। यूजीसी का जो ये प्रदर्शन आपने देखा, जबरदस्त तरीके से आक्रोश लोगों में देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात होगी क्या 2027 से पहले अगर ये कानून वापस नहीं लिया जाता है तो क्या बीजेपी के लिए घातक साबित होगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं आरती तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।